इस दुनिया में पावर के बारे में एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जिसको कुछ प्रिजन्स में बैन करा हुआ है। सोचो, एक ऐसी किताब जो इतनी पावरफुल हो कि उसको कंट्रोल करना पड़े। दुनिया में ऐसे 48 लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो किसी भी इंसान को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि आपको दुनिया के आगे एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। एंड वो सारे लॉज कैद हैं इस किताब में, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये कोई आम किताब नहीं है। दिस टीचेस यू एक्सट्रीम थिंग्स। देखो, एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड माई बिजनेस। तब मेरे पास ना कोई नेटवर्क था, ना कोई बैकअप था, ना कोई प्लान भी था। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि दुनिया मेहनत से तो चलती है, बट मेहनत के साथ साथ आपको राइट स्ट्रैटेजीज भी चाहिए। आपने हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क करना। बट वो स्मार्ट वर्क एक्चुअली कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता। एंड ये 48 लॉज ऑफ पावर आपको एग्जैक्टली वही सिखाते हैं कि कैसे आप इस दुनिया में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने वर्क प्लेस में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, कहीं पे भी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन सकते हो। अगर तुम पावर को समझे बिना अपनी लाइफ जी रहे हो ना, तो या तो तुम यूज हो रहे हो किसी से, या तुम किसी से इग्नोर हो रहे हो। क्योंकि सबसे डेंजरस या सबसे बुरी जगह टू बी इन पता है कौन सी होती है? जहाँ पे तुम विजिबल तो हो, जहाँ पे तुम एग्जिस्ट तो करते हो, बट तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारा कोई से नहीं है, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आज हो कल नहीं हो, नोबडी केयर्स। और इस सीरीज में मैं तुमको सिर्फ लॉज और उनके मतलब नहीं सिखाऊंगी, मैं तुमको रियल वर्ल्ड में उनको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगी। इस सीरीज को मैंने 8 वीडियोस में डिवाइड करा है। हर एक वीडियो में हम 6 पावरफुल लॉज को डिकोड करने वाले हैं। सब सिखाऊंगी, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सामने वाले को जीतने देना है, कब बिना दिखे जीतना है। अगर तुमको लगता है कि ये दुनिया अनफेयर है एंड कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट है, कुछ लोगों के पास ज्यादा एक्सेस है, कुछ लोगों के पास तुमसे ज्यादा चीजें हैं, तो दिस इज द एग्जैक्ट बुक जो आपको पढ़नी है, बिकॉज ये बुक आपको सबके ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज देगी। देखो, इन लोगों की शक्लें देखो, दीज आर सो फेमस पीपल, और इन्होंने खुद बोला है कि ये इस किताब को पढ़ते हैं एंड दे आर सुपर इम्प्रेस्ड बाय दिस बुक। अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत मेहनत कर इस किताब को 3 से 4 बार पढ़कर बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल्स तुम लोगों के लिए निकाले हैं। आई वॉन्ट, अगर तुम ये सीरीज देख रहे हो, आई विल नॉट टेल यू तुम इसको लाइक शेयर करो या कुछ भी करो। आई जस्ट वॉन्ट, अगर तुम ये सीरीज देख रहे हो तो इससे जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो, जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ में एक इम्पैक्ट आए इस सीरीज को देख के। इसलिए प्लीज, जब भी इस सीरीज की कोई भी वीडियो देखो तो नोट्स जरूर बना लेना, ताकि तुम कभी भी इन लॉस को ना भूलो, हमेशा इन्हें सही टाइम पे सही जगह पे यूज कर पाओ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा विन होगा। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। समझाती हूँ। देखो, चाणक्य हमारी हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट इंसान थे। जब भी स्मार्ट, शातिर, तेज लोगों की बात होती है तो हमेशा चाणक्य का नाम सबसे टॉप में आता है। बट चाणक्य जी जैसे स्मार्ट इंसान ने भी हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को ही फ्रंट में रहने दिया। हमेशा पूरे एम्पायर का फेस चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य बस उनको स्ट्रैटेजीज बताते थे। जब चाणक्य इतने स्मार्ट थे, इतने शातिर थे, इतने तेज थे, तो वो तो आसानी से एक ऐसे राजा को रिप्लेस कर सकते थे ना, जिसको वो ही सब कुछ सिखाते थे। बट he never tried to outshine the master। एक रीसेंट एग्जांपल से समझाती हूँ। मनमोहन सिंह 10 साल तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी सोनिया गांधी को ओवरशैडो नहीं करा। क्योंकि आपको पता है, सभी स्मार्ट लोगों को ये पता होता है कि बहुत सी ऐसी जगहें होती है लाइफ में जहाँ पे हम्बल रहना आपकी पोजीशन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। आप स्मृति ईरानी को देखो, कितनी बोल्ड है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे से अपनी बातें बोलना जानती है। फिर भी आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लो, इनफैक्ट आप उनका ये वाला इंटरव्यू देखो। Modi and you were in a circle. Like they are like No, is it? these No. 10-20 people. PM Modi is the circle. That's it. What it is like to be in that circle? PM Modi is the circle. There is nobody else. वो अपने हर इंटरव्यू में, जहाँ पर भी वो जाती है, हर स्पीच में सारा क्रेडिट मोदी जी को देती है। वो मोदी जी को लार्जर देन लाइफ दिखाती है, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि पावरफुल पीपल लाइक मोदी जी ऑलवेज लाइक लॉयल पीपल। बेसिकली आपको कभी भी अपने से सुपीरियर पर्सन को आउटशाइन नहीं करना, हमेशा हम्बल रहना है, ताकि आप हमेशा अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाओ। जैसे कि हमने देखा, जिसने भी ये लॉ को फॉलो नहीं करा उनका काफी नुकसान हुआ। द बिगेस्ट एग्जाम्पल कुड बी सलमान खान एंड विवेक ओबरॉय। अच्छा, अब एक चीज और है कि इस किताब का हर लॉ हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। इसलिए जब आप सारे लॉ सीख जाओगे तो आपको अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस सिचुएशन में कौन से लॉ को यूज करना है। नाउ लेट्स कम टू लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये किताब बहुत डार्क होती जा रही है, बहुत ही पावरफुल लॉ है वाला। समझाती हूँ। दोस्तों पे कभी ज्यादा ट्रस्ट मत करो और अपने एनिमीज को ठीक से यूज करना सीखो। पृथ्वीराज चौहान का डाउनफॉल आपको पता है क्यों हुआ था?
क्योंकि उन्होंने राजा जयचंद अपने दोस्त पर बहुत ट्रस्ट करा था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक ही कल्चर के थे, एक ही क्लैन के थे, लेकिन दोस्तों के केस में सबसे ज्यादा खराब बात ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हो तो आपके दोस्त आपसे इनसिक्योर होने लग जाते हैं। अगर आप और आपके दोस्त सेम लेवल पे एंड आपने कुछ थोड़ा भी अच्छा कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो आपसे बहुत ज्यादा जेलस होने लग जाएंगे। एंड एक चीज और होती है कि वो ये फील करने लग जाते हैं कि अब इस इंसान को ये मिल गया, अब इसकी जिम्मेदारी है मेरे लिए कुछ करना। दे फील एंटाइटल्ड कि अब आप उनके लिए कुछ करोगे। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता एंड यही हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के गेट खोल दिए एंड पृथ्वीराज चौहान का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। एंड ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक दोस्त को ट्रस्ट कर लिया था एंड पृथ्वीराज चौहान दिल्ली को हार गए। अब अगर मैं आपको एक पॉजिटिव सेंस में एग्जांपल दूं, मतलब कि अपने एनिमीज को ठीक से यूज कैसे करना है वो समझाती हूँ। देखो, जितनी बार भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा है, मोदी जी ने बहुत स्मार्टली उसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करा है। नैरेटिव कि ये नया इंडिया है, ये दुश्मनों को अपने तक नहीं आने देता, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये आप अगर इस इंडिया को कुछ करोगे तो ये आपको 4 गुना जवाब देगा। उन्होंने पूरा ऐसा नैरेटिव, एक देशभक्ति का इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करा कि इससे हमने पाकिस्तान को, हमारे एनिमी को बहुत करेक्टली यूज करा। बेसिकली नैरेटिव पूरी जगह ये फैल गया कि अगर मोदी के देश को कुछ करोगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। देखो, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना और भी ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है, आपको लाइफ में जो मोटिवेशन एक दुश्मन दे सकता है ना, वो मोटिवेशन आपको एक दोस्त कभी भी नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज अगर कोई मेरे ब्रांड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कोई ट्रोल वीडियो बना दे, तो एक तो है कि मैं उनको सीधे सीधे मैनर में उसके लिए जवाब दे दूं, बट एक है कि मैं उसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज करूं। मैं ये दिखाऊं कि मेरा ब्रांड कितना पावरफुल है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैसे सबसे अलग हैं। तो अपने दुश्मनों को या आपके साथ जो भी गलत चीज हो रही है उसको कैसे सही तरीके से यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर के इस गेम में एक दुश्मन कभी इतना डेंजरस नहीं होता जितना डेंजरस वो दोस्त होता है जिसको आपके बारे में सब पता होता है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। वो दोस्त हमेशा बहुत ज्यादा डेंजरस है जिसको आपकी हर चीज के बारे में पता है, क्योंकि दुश्मन मोस्टली आपकी चीजों से अनअवेयर है, इसलिए वो आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लॉ 3 बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो। पीपल कांट डिस्ट्रॉय व्हाट दे डोंट नो, और यही कहता है लॉ 3 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। कंसील योर इंटेंशंस, मतलब किसी को भी कभी अपनी ट्रू इंटेंशंस पता मत लगने दो। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको पता है, मुकेश अंबानी ने जियो को एकदम सीक्रेटली बिल्ड करा था। उन्होंने सीक्रेटली कंपनीज खरीदी, अलग अलग जगह अपने केबल्स लगाए, 10,000 लोगों को हायर करा और पूरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट उन्होंने सबको झूठ बोला था, उन्होंने सबको ये बताया था कि वो ब्रॉडबैंड बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रू इंटेंशंस को कंसील करा, मतलब ट्रू इंटेंशंस को छुपाया। एंड सडनली जियो लॉन्च हुआ, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, एंड ओवरनाइट पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल गई। सच में रातों रात वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, सबका मार्केट शेयर ड्रास्टिकली नीचे आ गया। तो आपको पता है जियो सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर उसके लॉन्च के लिए तैयार ही नहीं था। वही जो मैंने आपको पिछले लॉ में भी बताया, किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा मत बताओ। हम ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको बहुत मन करता है कि हम सबको सब बात बता दें, बट अल्टीमेटली हमेशा आपको नुकसान उसी चीजों से होगा, बिकॉज पीपल कांट डिस्ट्रॉय व्हाट दे डोंट नो। जैसे ही किसी को आपका प्लान पता लगेगा ना, दे विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट यू। जैसे ही आपके किसी कॉम्पिटिटर को आपका प्लान पता लगेगा, वो उसके अगेंस्ट अपना प्लान बना लेंगे। एंड फिर अगर अभी आपके पास XYZ प्रॉब्लम्स थी, तो फिर आपके पास XYZ प्लस ABC प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए वर्क हार्ड बट इन साइलेंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉ 4। इस लॉ को आप एक बार फिर से रिपीट करके भी सुन लेना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी फील करा है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लॉ। इनफैक्ट इस किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज में से ये एक लॉ आता है। ये लॉ कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एंड आपको पता है इस लॉ के अंदर इतनी पावर है कि ये लॉ आपका पूरा ऑरा चेंज कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, आपकी इमेज चेंज कर सकता है दुनिया के आगे। हमेशा जितनी जरूरत है उससे कम बोलो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि जब आप ज्यादा बोलोगे तो आप कुछ गलत बोल दोगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हार्दिक पांड्या कॉफी विद करण में गए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो बहुत ज्यादा बोलना चाहते थे,
उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उनको इतना ज्यादा बैकलैश मिला उसके बाद। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली दैट आई लव टू वॉच वुमेन मूव, आई लव ब्लैक गर्ल्स मोर, और उन्होंने लड़कियों को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज करा। और ये उनकी इमेच्योर ब्रैगिंग की वजह से, इमेच्योरली चीजों को बोलने की वजह से कितना ज्यादा उनको झेलना पड़ा। बीसीसीआई ने उनको सस्पेंड कर दिया, स्पॉन्सर्स ने खुद को उनसे दूर कर लिया। इनफैक्ट सिर्फ उनकी वजह से पूरे टीम इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। एंड अगर हम इस चीज की बात कर ही रहे हैं तो आई वुड लव टू टेल यू द एग्जांपल ऑफ संजय दत्त। आपको पता है उन्होंने बहुत कैजुअली कुछ लोगों को बता दिया था कि उनके घर में वेपन्स है। उन्होंने ये बताया कि उनके घर में वेपन्स है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड उन्होंने ये बात किसी गलत इंटेंशन से नहीं बताई थी, बट बस उन्होंने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, इसलिए ही उन्होंने इतना सफर करा। उस टाइम पे इंडिया के अंदर कुछ फाइट्स चल रही थी, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए थे, उन पर आर्म्स एक्ट लग गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के कितने साल जेल में गुजारे। एंड क्योंकि उन्होंने ज्यादा बोला। एंड वहीं पे अगर आप बात करो सचिन तेंदुलकर की, वहीं पे अगर आप बात करो MS धोनी की, ये लोग कभी भी ज्यादा नहीं बोलते। दे आर द किंग ऑफ साइलेंस। कम बोलने वाला और सोच के बोलने वाला इंसान हमेशा ही औरों के सामने स्मार्ट पोर्ट्रेट होता है। इनफैक्ट आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते होंगे जो बहुत कम बोलता है, लिमिटेड वर्ड्स यूज करता है, बहुत नपातुला बोलता है, लेकिन सटीक बोलता है, पॉइंट पे बोलता है, तभी बोलता है जब जरूरत होती है। ऐसे इंसान की बात की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं लॉ 5 पे। लॉ 5 कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपको पता है दुनिया में कोई भी पावरफुल बना है तो वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से बना है। ये लॉ आपको ये सिखाता है कि अगर आपको जान की बाजी लगाकर भी अपने रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़े तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन। आपके रेपुटेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे लेटेंट शो पे जो हुआ वो हम सब ने देखा, रिया चक्रवर्ती की जो हालत थी आफ्टर द SSR केस वो हम सब ने देखी, विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी वो हम सब ने देखी, इनफैक्ट शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग वाला केस। इन सब से क्या हुआ आपको पता है? इन सब की पब्लिक परसेप्शन रातों रात बदल गई। लोग इन सब के बारे में जैसा सोचते थे रातों रात एकदम ऑपोजिट सोचने लग गए। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी पावरफुल जो आपके साथ आपकी पूरी जिंदगी रहने वाली है। ध्यान से सुनना, कहीं लिख लेना इसको। रेपुटेशन इज gained in drops and lost in buckets। मतलब इज्जत कमाने के लिए आपको बूंद 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 इज्जत मिलती है, लेकिन जब इज्जत जा रही होती है, लुट रही होती है, तो इज्जत बाल्टियों में जाती है। ये जो चारों ही केसेस मैंने आपको बताया, इसमें रियलिटी क्या थी, कौन सही था, कौन गलत था, किसका पॉइंट वैलिड था, कुछ मैटर नहीं करता। पब्लिक परसेप्शन तो रातों रात बदल गया ना। इन सभी लोगों ने 1-2 साल कितना सफर करा उस पब्लिक परसेप्शन की वजह से। चाहे अब सिचुएशन कितनी अच्छी हो गई हो, बट वो सफरिंग तो उनकी लाइफ से कोई नहीं हटा पाया ना उस 1-2 साल, क्योंकि रेपुटेशन रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो आपकी असलियत है उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है कि दुनिया क्या समझ रही है। रेपुटेशन आपकी दुनिया के आगे क्या है। एंड अल्टीमेटली आपका इंटेंट से ज्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है। इंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पैक्ट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं आपका इंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपकी रेपुटेशन खराब हो गई एंड उसकी वजह से आप सफर ही करे जा रहे हो। सो इसलिए रेपुटेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आपको इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनानी है तो ये कुछ 17 चीजें हैं जो मैंने एक डॉक्यूमेंट में डाली है, जो आपको इमीडिएटली बहुत अच्छे रेपुटेशन पर लेके जा सकती हैं। ये आपको मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में मिल जाएगी, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम इस वीडियो के आखिरी लॉ की बात करने वाले हैं। लॉ 6 कहता है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। सच में अब ये किताब बहुत डेंजरस होती जा रही है। अगली वाली जो सीरीज है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, इस लॉ को समझते हैं। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कीमत पे आप अटेंशन पाओ। जिसके पास अटेंशन है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको सब लोग पूछ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा भाव मिल रहा है, तो मतलब आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो। अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, तो मतलब आप इतने पावरफुल नहीं हो। आप सोचो इंडिया में कितने सारे योगा इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो योगा सिखाते हैं, फिर भी फेस ऑफ इंडियन योगा कौन है? जब भी योगा की बात होती है तो किसका चेहरा आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद से अटेंशन नहीं हटने दी, हमेशा कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहे, हमेशा न्यूज में बने रहे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे। इतना बड़ा बिजनेस बना दिया पतंजलि का। हमेशा उन्होंने कुछ ऐसा करा कि सबकी अटेंशन उन पे थी। अलग अलग इवेंट्स में जाते हैं, हर दिन मॉर्निंग में शोज करते हैं, हमेशा अलग अलग इंटरव्यूज में आते रहते हैं, बिकॉज उनको एक चीज पता है, जिसके पास अटेंशन है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। सिमिलरली अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, इतने सारे टीवी प्रोड्यूसर्स, आपको पता है आपको 99% टीवी प्रोड्यूसर्स के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन जब भी टीवी प्रोड्यूसर्स की बात होती है एक नाम सबसे पहले आता है, एकता कपूर। बट ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन
इवेंट्स में जाती हैं, हमेशा कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है सारे सेलिब्रिटीज के साथ, बिकॉज शी नोज जिसके पास अटेंशन है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हर कोई टीवी एक्टर एकता कपूर को इम्प्रेस करने में लगा रहता है, बिकॉज दे नो दैट शी ओन्स दिस इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये 6 जो मैंने आपको लॉज बताए हैं अभी ये तो हमने इसमें समझ लिए, लेकिन इन 6 लॉज को कैसे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया है जो आपको मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, इसको फॉलो करो, ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करो। उस पे सिर्फ इसी के ही इम्प्लीमेंटेशन लॉज नहीं, बहुत सारी मैं और भी ऐसी आपको ट्रिक्स एंड हैक्स बताती रहती हूँ जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मजबूर कर देंगी। That was Riya Upreti for you. I really want all of you to become so successful.